सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पोर्ट के ऊपर लगी पिल सील को खोलने के लिए वांग लिन को पिल स्पेल की जरूरत थी। उसने यून तियान सेक्ट के स्क्रिप्चर पवेलियन से पिल स्पेल चुरा लिया। फिर अब हम जो लिन को देखते हैं वो वांग लिन के कमरे में एक रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर वांग लिन खुश हो गया। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर यह फॉर्मेशन काफी अच्छा है। जो लिन कहता है कि जब मेरी जान खतरे में थी तब मास्टर ने मेरी मदद की। उन्होंने ही मुझे एल्केमी और फॉर्मेशन का ज्ञान दिया है। अब जब वो मुसीबत में है तो मैं उनकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन मास्टर के बनाए हुए सीक्रेट स्पेस से जुड़ी हुई है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। मैं बाहर खड़ा होकर नजर रखूंगा। अगर कोई भी परेशानी होती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सब बातें करने के लिए वांग लिन रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन की मदद से मुआन के पास चला जाता है। उसे देखकर मुआन खुश हो गई, पर फिर उसे पता चलता है कि उसकी हालत खराब है। वो पूछती है कि क्या आपको चोट लगी है। वांग लिन उसे एक स्पेल देकर कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस फर्नेस स्पेल की मदद से तुम 7 एवनली फर्नेस की पावर को एक्टिवेट कर सकोगी। वो कहती है कि 7 एवन सीजिंग फर्नेस यून तियान सेक्ट के एंसेस्टर फाउंडर का बनाया हुआ एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। पिछले 1000 सालों से 7 हेवनली फर्नेस की मदद से स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी की जा रही है। पिल्स को रिफाइन करते हुए 7 फर्नेस जुड़ जाते हैं और उसकी पावर की मदद से हम बहुत सारी पिल्स को रिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास फर्नेस स्पेल है, तो जब यून तियान सेक्ट के एंसेस्टर से पिल से रिफाइन करेंगे तो हम इस स्पेल की मदद से चिपकर 7 हेवनली फर्नेस की ग्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी का फायदा उठाकर उस पिल सील को खोल सकते हैं। वांग लिन पूछता है कि तो क्या यह फर्नेस भी 7 हेवनली फर्नेस में से एक है। मुआन कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं। यह 7 हेवनली फर्नेस का हिस्सा नहीं, बल्कि जैसे ही मुझे फर्नेस वॉर्जिंग के बारे में पता चला मैंने इसे छिपकर बना लिया। सच कहूँ तो मैं किलर चेन की तरह एक अल्टीमेट वेपन बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि अगर यून तियान सेक्ट मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो मैं इस फर्नेस की मदद से 7 हेवनली फर्नेस को डैमेज कर सकूं। उसके बाद नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स फर्नेस को ठीक करने में व्यस्त होंगे और मैं इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग सकती हूँ। वांग लिन पूछता है कि 7 हेवनली फर्नेस की स्पिरिचुअल एनर्जी से पिल सील टूटने के बाद क्या सारी पावर इस 7 ड्रैगन फर्नेस के अंदर जमा होगी। मुआन हमें जवाब देती है। वो कहता है कि इसका मतलब फर्नेस की मदद से कल्टीवेट करने वाले कल्टीवेटर कम मेहनत में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वहीं यून तियान सेक्ट के एल्डर ओयांग 7 हेवनली फर्नेस के अंदर कुछ अब्ज डाल देते हैं, जिसकी वजह से फर्नेस के अंदर से खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। वो बाकी एल्डर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सबने बहुत मेहनत के बाद 4th ग्रेड मेडिकल पिल्स को हासिल किया और तुम उन्हें इस तरह गंवाना नहीं चाहते, पर सेक्ट की भलाई के लिए हमें ये करना होगा। एक एल्डर कहते हैं कि हमें पिल्स के खोने का कोई गम नहीं है, हम बस जानना चाहते हैं कि क्या 4th ग्रेड की 6 स्पिरिचुअल पिल्स को सेक्रीफाइस करने के बाद हम सच में लेजेंडरी 5th ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन कर पाएंगे। ओयांग हंसने लगे और वो कहते हैं कि पिल पाथ की कोई सीमा नहीं होती, तो आखिर मैं इस बात की गारंटी कैसे दे सकता हूँ कि हम पिल को रिफाइन कर पाएंगे या नहीं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अपनी इस नीच सोच के साथ तुम कभी भी एल्केमी के पीक पर पहुँच पाओगे। ये बात सुनकर सारे एल्डर्स ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। ओयांग कहते हैं कि मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता, पर इस पिल सेक्रीफाइस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास 5th ग्रेड पिल को रिफाइन करने का बहुत अच्छा मौका होगा और हम इतने खास मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते। पिल को रिफाइन करना हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल एसेंस को रिफाइन करने के बराबर है, इसलिए हम भूलकर भी कोई गलती नहीं कर सकते। अभी इस दुनिया में 5th ग्रेड स्पिरिचुअल पिल की काफी मान्यता है, पर तुम खुद जानते हो कि बड़े बड़े एल्केमी मास्टर सिर्फ यही नहीं रुकते हैं। वो 6th ग्रेड से लेकर 7th ग्रेड की डिवाइन पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बातों से मोटिवेट होकर एल्डर्स पिल सेक्रीफाइस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए। सब ओयांग के साथ मिलकर 7 हेवनली फर्नेस को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी। मुआन के ड्रैगन फर्नेस ठीक 7 हेवनली फर्नेस के नीचे था। वांग लिन उसके अंदर बैठकर और मुआन पिल सील को भी फर्नेस के ऊपर रख देती है, ताकि ग्रेट स्पिरिचुअल पावर से सील अनलॉक हो जाए। एक एल्डर फर्नेस के अंदर 4th ग्रेड डीमन ब्लड पिल डालते हैं, जिसकी वजह से फर्नेस से जोरदार ग्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। वांग लिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि इस एल्डर की एल्केमी स्किल्स सच में काफी अच्छी है। मुआन बताती है कि एक एल्डर ओयांग एक बहुत ही अच्छे एल्केमिस्ट है और उन्होंने ही इस पिल सेक्रीफाइस टेक्निक को बनाया है, जिसमें हम लो लेवल की मेडिसिन पिल्स को सेक्रीफाइस करके हाई लेवल पिल्स को रिफाइन कर सकते हैं। ओयांग एक एक करके सारी 4th ग्रेड पिल्स को फर्नेस के अंदर सेक्रीफाइस करते हैं, जिसकी वजह से 7 हेवनली फर्नेस से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से पिल सील अनलॉक होने लगा। मुआन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से अंदर देखती
है तो उसे पता चलता है कि अंदर 7th ग्रेड की ग्रीन क्लाउड पिल है। वांग लिन के स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से 7 हेवनली फर्नेस की ग्रेट एनर्जी कमजोर पड़ने लगी। ओयांग इससे काफी हैरान थे। वो कहते हैं कि आखिर 4th ग्रेड की पिल से सेक्रीफाइस करने के बाद भी ग्रेट एनर्जी इतनी कमजोर कैसे है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे 5th ग्रेड की पिल रिफाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी हेवनली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से 7 हेवनली फर्नेस हवा में उड़ने लगे। मुआन को समझ में आ गया था कि इस तरह ओयांग को उसके फर्नेस के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए वो ड्रैगन फर्नेस को 7 हेवनली फर्नेस की ग्रेट एनर्जी से अलग कर देती है। पर इस तरह वो पिल सील को पूरी तरह से अनलॉक नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो ओयांग के पास चली गई। स्पिरिचुअल एनर्जी के वोटेज की वजह से पिल नष्ट होने वाली थी, जिस वजह से ओयांग घबरा गए। मुआन कहती है कि वोटेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर आप पिल के साथ इसे नहीं संभाल पाएंगे। बेहतर होगा कि आप 7 हेवनली फर्नेस का कंट्रोल मुझे दे दें। ओयांग के पास कोई रास्ता नहीं था और वो पिल को नष्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो 7 हेवनली फर्नेस से अपना कंट्रोल हटा लेते हैं। मौके का फायदा उठाकर मुआन ने 7 हेवनली फर्नेस को अपने कंट्रोल में करके छिपकर दोबारा से ड्रैगन फर्नेस में एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर दी। कुछ वक्त बाद 5th ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है। ओयांग इससे बहुत ही ज्यादा खुश थे और जोर जोर से हंसने लगते हैं। पिल सील भी पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी थी। वांग लिन तुरंत 7th ग्रेड की ग्रीन क्लाउड पिल को एब्जॉर्ब करके कल्टिवेट करने लगा, पर 7th ग्रेड पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से उसके शरीर पर क्रैक पड़ने लगे। वो तुरंत हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से अपनी एशियन गॉड बॉडी को वहां बुला लेता है, जिसकी वजह से आसपास की जगह पूरी तरह से बर्फ में जम गई। क्लोन बॉडी एशियन गॉड बॉडी के साथ मिलकर कल्टिवेशन करने लगती है, जिसकी वजह से क्लोन का गोल्डन कोर बनने लगा। जो लिन वांग लिन के कमरे के बाहर नजर रख रहा था, पर बहुत वक्त बीत जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आया था, जिस वजह से जो लिन को फिक्र होने लगी। जेन वेई उसकी तरफ आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को नष्ट कर देता है, लेकिन जेन वेई ने उस पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया। वो गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं सर्वेंट मुआन को वेडिंग ड्रेस पहनकर देखने के लिए कहती है, पर उसने मना कर दिया। वो सोचती है कि सीनियर ब्रदर बहुत वक्त से कल्टिवेशन कर रहे हो और मैं ये तक नहीं जानती कि सब कुछ ठीक भी चल रहा है या नहीं। तभी जेन वेई वहां आकर मैजिकल हैंड की मदद से मुआन को दूर कर देता है। वो कहता है कि मैं काफी वक्त से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरी सादगी का फायदा उठा रही हो, पर अब मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। वो जो लिन की लाश दिखाकर कहता है कि जो लिन तुम्हारा वफादार स्टूडेंट था, पर इसने एल्डर ओयांग के पिल सैक्रिफाइस रिचुअल में परेशानी खड़ी करने की कोशिश की। मैं सोल सर्च टेक्निक की मदद से इसका दिमाग पढ़ना चाहता था, पर इसने मना कर दिया, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसे मारना पड़ा। मुआन को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम बेवजह मासूम लोगों को मार रहे हो। शायद तुम भूल गए हो कि यूनतियान सेक्टर में लोगों को मारना मना है। जेन वेई कहता है कि यूनतियान सेक्टर में मैं किसी को भी मार सकता हूँ, कोई मेरे खिलाफ उंगली नहीं उठाएगा। अगर मैं तुम्हें भी मार दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए बेहतर होगा कि मेरी पीठ पीछे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम इतना ज्यादा खराब होगा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जो लिन की लाश देखकर मुआन रोने लगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई, इसके लिए मुझे माफ कर देना। दूसरी तरफ वांग लिन ने 7th ग्रेड की ग्रीन क्लाउड पिल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे एशियन गॉड बॉडी का गोल्डन कोर बनकर तैयार हो गया और उसकी नेसेंट सोल भी बन जाती है। वो सोचता है कि मेरी नेसेंट सोल बनकर तैयार है, अब मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूज करने की जरूरत है, जिसके बाद मैं आसानी से नेसेंट सोल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर सकूंगा। सभी जी लाइटनिंग उसके शरीर से निकलकर उसकी नेसेंट सोल पर अटैक करने लगी। वांग लिन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर जी लाइटनिंग उसके काबू से बाहर हो चुकी थी। वो लगातार नेसेंट सोल पर हमला करने लगी, मगर हैरानी की बात थी कि नेसेंट सोल को जी लाइटनिंग के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन जेन वेई और मुआन की शादी थी, जिस वजह से यूनतियान सेक्ट को अच्छी तरह से सजा दिया गया और शादी में अलग अलग सेक्ट के बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। लुओये सेक्ट के मास्टर तियानी जेन वेई के पास आकर उसकी तारीफ करने लगी, जिससे वो काफी खुश था, पर मुआन के चेहरे पर खुशी की जगह एक उदासी थी, जिसे देखकर तियानी चौंक जाते हैं। उन्हें शक हो रहा था कि मुआन शादी के लिए तैयार नहीं है, पर उनके कुछ पूछने से पहले ही एल्डर उन्हें अंदर ले गए। जेन वेई मुआन से कहता है कि बेहतर होगा कि अपनी इस उदासी को भूलकर थोड़ा खुश हो जाओ, क्योंकि अगर लोगों को शक हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे और इससे तुम्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुआन को इससे
जिससे काफी गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ वांग लिन था। कुछ वक्त बाद दोनों की शादी शुरू हो गई। मुआन की खूबसूरती देखकर सब लोग दंग रह गए और जेन वेई को खुशनसीब कहकर बुलाने लगते हैं क्योंकि उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली। सोंग किंग कहते हैं कि साधारण इंसानों की तरह हम कल्टिवेटर्स के भी शादी को लेकर कोई रिचुअल नहीं होते। तुम दोनों सिर्फ वाइन कप लेकर एक दूसरे को टोस्ट करो जिससे तुम्हारी शादी पूरी हो जाएगी। जेन वेई कप लेकर तैयार था पर मुआन कप को हाथ नहीं लगाती, जिस वजह से सब लोग हैरान रह गए और उन्हें शक होने लगता है कि यह शादी जबरदस्ती से की जा रही है। लिंगवू नहीं चाहता था कि यह शादी रुक जाए, इसीलिए अपनी पावर की मदद से मुआन से वाइन कप उठाता है, लेकिन तभी एक पावरफुल एनर्जी की वजह से कप टूट गया और आसपास बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।